नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ। आसपुर देवसरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत कादीपुर में यहाँ के प्रधान है संतोष कुमार सिंह जी, जिनसे मैं सीधी बात करूंगा कि 4.5 वर्ष कार्यकाल आपका व्यतीत हो चुका है। इन 4.5 वर्ष में क्या क्या आपने विकास कार्य किया है? प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी थी। 2011 में बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार आपने 2021 में संभाला। इन 4.5 वर्ष में शौचालय कितना आपने देने का काम किया? 50 ओडीएफ होने के बावजूद। जैसे खाना अलग बना रहा है, परिवार रजिस्टर में नाम है, तो शौचालय का अधिकार प्रधान जी वो भी रखता है। जी, ऑनलाइन होता है जी। उसके बाद पैसा जो है सीधे लाभार्थी के खाते में जाते हैं। जी, अब तो इनवाइस के माध्यम से जिले से ही आ रहा है। जिले सीधे सर, लेकिन क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है, लंबा है, लेकिन आबादी सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने से सभी लोग तो उसमें जा नहीं पाते हैं, तो निज शौचालय पे ज्यादा फोकस रहता है लोगों का। हाँ, निज शौचालय ज्यादा। ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को हुआ है जी। अब उसमें पैसा आने के बजट की बात होती है सरकार को। जी, पैसा भेजे, हाँ, शासन स्तर से आए तो बनवाने का काम किया जाए, तो उसमें बनवाए अपना। तो देखा जाए तो अभी कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो पाएगी? लगभग कुछ परिवार अलग अलग विलग हुए होंगे जो जल्दी में, जी, वही बच्चे होंगे और शेष जो है सबके पास शौचालय। 2016 में एसबीएम एलओबी के तहत शौचालय बनाए गए, खाता सिक्स से निकासी हुई थी, डायरेक्ट प्रधानों के हाथों से होता था। जी। तो उसमें तो काफी शौचालय निर्मित हुए, हाँ, लेकिन अंतराल सर 2011 और 2025 चल रहा है, तो काफी अंतराल व्यतीत हो चुका है। तो उसमें बन भी गए थे। अच्छा, निर्माण जो है शौचालय का हो चुका। जी। वही शेष जो कह रहे हैं शासन स्तर पर जैसे आ रहा है, तो लोगों के में है कि बनवा रहे हैं कि नहीं बनवाए, बनवाते हैं लोग? बनवाते हैं, प्रोत्साहित करने पर जो है। जी। और उसमें पूरा पैसा तो आता नहीं, 12,000 रुपए आता है। जी, तो 6-6 हजार रुपए करके आप 6-6 हजार कर किस्त आती है, तो अपने पास से भी खर्च करके लोग जो है शौचालय बनवा देते। एक कार्य और आपके यहाँ बहुत बढ़िया हुआ इन 4.5 वर्ष में, मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में लोग नजीर देंगे कि कोई प्रधान हुआ था, इस कार्य को किया। आने वाले समय में संगीण विकास के पथ पे साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखी। जी। SLW के तहत 100 फीट बने थे नहौनी नलकूप के स्थान। कितने 100 फीट आपने बने? अरे लगभग 50 SBM के तहत। नरेगा से भी बनाए? नहीं, नरेगा से नहीं, SBM अभी दिए गए है, नरेगा से भी बने। बहुत ही अच्छे। इससे तो जो गार्बेज हो जाते थे नहौनी नलकूप के स्थानों को, मच्छरों का प्रकोप होता था, इससे तो लोगों को अब निजात मिल गई होगी। साफ सफाई की अब समुचित व्यवस्था। जल निकासी के लिए किस तरह से व्यवस्था प्रधान जी? नालियों की व्यवस्था है। ओपन नाली दी है कि ह्यूमन पाइप? नहीं, ओपन भी दी गई है, जैसे ऊपर से जो है उसके क्या कहते हैं उसको रख दिए पटिया जी रख दिया जाता है जी। और ह्यूमन पाइप के चैम्बर बनाकर वो भी दी गई है, पाइप का कार्य भी हुआ। अच्छा, कुछ स्थान ऐसे रहे होंगे आपकी ग्राम पंचायत में जहाँ पर आपको लगा हो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कि SBM में चयनित करा के आपने नालियों का निर्माण सुनिश्चित किया या SLW के तहत 100 फीट बनवाने का काम किया? ऐसे कौन कौन से स्थान थे ग्राम पंचायत में? कुछ माने स्थान हैं, जैसे अगल बगल हमारे थोड़ी दूर पर। जी, तो किस बस्तियों में? जैसे एक प्रजापति बस्ती थी। अच्छा, वहाँ पे जो है पूरा 200 मीटर से ऊपर जो है नाली के सारे जल भराव हो जाता था। हाँ, जल भराव, माने वहाँ बहुत बड़ी समस्या थी जल भराव। जी, तो उसको जो है पूरी तरह जल भराव से मुक्त कर दिए गए, अब पानी जो है आराम से निकल गया। अच्छा, जब मैं अभी आ रहा था तो ग्रामीणों ने मुझसे कहा कि भैया हमारे यहाँ जितना 4.5 वर्ष में काम हुआ है, शायद 25 वर्ष में काम नहीं हुआ। नहीं, काम हुआ, इंटरलॉकिंग काम हुआ, जैसे जी, एक खड़ंजे का कार्य भी हुआ। उन सब विषयों पे भी मैं आऊंगा। नालियों पे ही अभी SBM का ही चल रहा है, तो SBM में जल निकासी में प्रजापति बस्ती में आपने इस तरह से लोगों को काफी जलालत झेलनी पड़ती? बहुत जलालत थी वहाँ, माने अगर पानी बरसता था जी, या वैसे पानी ना भी बरसता था, नल का जो पानी था जी, वो भी माने कहीं निकलता नहीं था, क्योंकि दोनों तरफ से सड़क थी। जी, जल भराव हो जाता, जल भराव माने निकलने कोई साधन नहीं था, बड़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। टारगेट था हमारा बहुत पहले से ही कि इसको जो है
जल निकासी से कितने घर इससे सिंचित हुए सर? लगभग 10-15 घर हैं। 10 से 15 घर। लोगों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जी। आज जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण सुनिश्चित करके एक बेहतर जीवन देने का काम आपने ग्राम पंचायत में काम किया है जी। कादीपुर में। जी। और सर ऐसे कौन से स्थान थे जहाँ पर आपने इस तरह से काम किया? जैसे जहाँ और थे धूम पाइप के माध्यम से जी सड़क वड़क की माने तो वहाँ पर भी समस्या थी। जी अब लोगों का घर है उस पर सड़क माने सड़क के ऊंची है उनके घर से, जी घर का लेवल जो है माने जमीन नीचे है, जी तो वहाँ पर जो धूम पाइप के माध्यम से जल निकासी जल निकासी की व्यवस्था की गई है। जैसे नाई बस्ती है, शर्मा बस्ती जो कहते हैं, जी कुछ माने ठाकुर बस्ती है। जी मतलब सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जी जी ग्राम सभा का विकास हो। हरिजन बस्ती भी है। जात संप्रदाय नहीं, या इससे भेदभाव नहीं से इस तरह से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। ग्राम पंचायत का विकास होना है, विकास होगा। जी। फिर तो इलेक्शन आ रहा है, लोगों के बीच में जाएंगे। अरे तो जाना ही पड़ेगा इलेक्शन। जी अब सीट देखा जाएगा, यहाँ पर जो है कंफर्म भी नहीं, एक सीट जो है जनरल रहेगी। जी अब आरक्षण की प्रक्रिया जो होगा जी उसी तमाम ऐसे हैं सब प्रधान जी, अगर कारगुजारी अपनी अच्छी रहती है तो प्रधानी तो आप ही करते हैं। आप लोग का तो सिस्टम है बढ़िया, ग्राम पंचायत का विकास होना चाहिए और लोग उसको क्या पसंद भी करते कोई भी हैं। प्रधान हो, अगर संतोष भैया ने किया है ग्राम पंचायत का विकास तो लोग उनकी बातों को समझते भी हैं। कोई भी प्रधान हो, हमारा लक्ष्य है कि कोई भी बने प्रधान, लेकिन विकास कार्य को जो प्राथमिकता देनी चाहिए। 19 पैरामेट्रिकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय का भी आपने विकास किया। जी, उसमें शौचालय, जी दिव्यांग शौचालय, हाँ दिव्यांग शौचालय बना है जी। उसके बाद जो है शौचालय भी हमने रिपेयर कराया, जो कमी थी जी छात्र छात्राओं के लिए। जी 2 माने प्राइमरी प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय है। विद्यालय है, पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक नहीं, एक ही कंपोजिट campus? नहीं है। अच्छा 2 प्राथमिक विद्यालय, एक सराय भिखारी एक खिगाई। जी तो जो है मैंने दोनों के शौचालय को रिपेयर कराया गया, हैंडपंप की जो कमी थी हैंडपंप का रिवोर कराया गया। जी बाउंड्री वॉल की व्यवस्था हाँ, पहले बाउंड्री से वॉल की व्यवस्था है कि खिलाई में, मैंने सराय भिखारी में आपके ही द्वारा कराया गया। हाँ बाउंड्री वॉल मनरेगा के द्वारा कराया गया है। तो बाउंड्री वॉल हुआ तो जल भराव हो जाता रहा होगा, तो वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम किया गया। हाँ वाटर हार्वेस्टिंग कार्य किए गए हैं। नरेगा से कोई समस्या नहीं पानी की। अब जल भराव नहीं होता है, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जी शिक्षित समाज का या ग्राम पंचायत का विकास या देश का तभी हो सकता है जब शिक्षा होगा जी तो ग्रामीणों के अंदर। जी तो विद्यालय के प्रति आपका फोकस रहा जी। कि बेहतर विद्यालय को दिया जाए। हाँ बच्चों के टेबल डेस्क की व्यवस्था पहले से थी कि आपके द्वारा कराया गया? नहीं, पहले से भी थी, कुछ है आपके भी द्वारा कराया जी। गया। मतलब विद्यालय में एक रहा कि हम अपनी ग्राम पंचायत का जी। विद्यालय का संगीण विकास करें। जी जी 19 पैरामेट्रिकों को ध्यान में रखते हुए जी। प्राथमिक विद्यालय का संगीण विकास आपने किया भी, बहुत ही अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस होगा, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। पंचायत भवन की क्या स्थिति? ठीक है पंचायत भवन, लेकिन पंचायत सहायक इस समय है नहीं उपलब्ध जी इसलिए उतने अच्छे से जितना अच्छा संचालित होना चाहिए नहीं हो पा नहीं हो पा रहा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप हाँ, पेंशन, हाँ इन 4.5 वर्ष में कितना बनाया? वृद्धा और विधवा मिलाकर 100 पार हो गए, होगा 100 पार। अच्छा, पेंशन संबंधित बेहतर हुई। हाँ पंचायत भवन आप ही के रिज्यूम में बना था कि पहले से? नहीं, पहले के थे। कायाकल्प करवाने का काम? हाँ मैंने उसमें जो सुधार करना था कर दिया। ग्राम सचिवालय है, लोग आते हैं। बहुत पहले था जी पंचायत भवन 20 साल पहले था। जी बहुत ही बढ़िया है प्रधान जी, काम काज वहीं से होता है। पंचायत भवन अत्याधुनिक हो ज्यादा बेहतर होगा। जी आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना जी है। जी 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता था, इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता। आयुष्मान कार्ड से कितने लोग? आयुष्मान कार्ड से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जी और उसका लाभ भी दे रहे हैं। अच्छा, लोगों को मिला उसका? जी उसके अलावा जिनको समस्या है, मुख्यमंत्री सहायता राशि जो होती है उसके द्वारा भी हमने बहुत से लोग लाभान्वित करा रहे हैं। कोई बीमार हो जाता है, हाँ, हाँ। इन सब चीजों को भी आप स्वास्थ्य स्वास्थ्य संबंधी भी चीजों को ध्यान रखते हैं। जो मुख्यमंत्री राहत कोष पैसे आता है, जी बाहर से भी व्यवस्था देने का बाहर से काम भी करते हैं व्यवस्था, ग्रामीण। जिसके पास आयुष्मान कार्ड अलावा भी हमने 50 बल्कि आप समझ लीजिए सैकड़ों लोगों को जो है मुख्यमंत्री राहत कोष से
पैसे मतलब दे। क्षेत्र के प्रति आपके अंदर जी, जी। संवेदना रहती है। माने दूर दराज के लोग यहाँ से माने आप समझ लीजिए प्रतापगढ़ तक, तो माननीय मंत्री जी का भी अनुकंपा रहती है। उनकी बहुत बड़ी उनकी। अच्छा, उनकी अनुकंपा। जी जी। जो कार्य यहाँ हुए हैं जी। सब उन्हीं के अनुकंपा पे, उनका पूरा सहयोग करते हैं। नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। क्योंकि ग्राम पंचायत का संगीण विकास बिना किसी के हाथ रहने पे नहीं हो पाता है। माननीय मंत्री जी का तो तमाम दामल रोड, तमाम सारे कार्य जो है माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर जो है आप देखिए हमारे ग्राम सभा में, जी यहाँ किलाई कादीपुर से लेकर जो है 4 गांव है, जी, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना पूरा जोड़ दिए हैं माननीय मंत्री जी की कृपा से। पूर्व मंत्री पूरा हमारे कैबिनेट सड़क राजेंद्र से प्रताप सिंह एकदम मोती सिंह जी की। हाँ, माननीय श्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह जी की कृपा से जी। हमारा गांव सड़क से लैस हो गया है, रोड से। आज हर तरफ मार्ग। हाँ, चारों तरफ आप जहाँ देखेंगे तहाँ से। बहुत ही बढ़िया। और उनके द्वारा पहले जो है माने हैंडपंप, जो इंडिया मार्क का हैंडपंप, रिवोर जो होता हाँ, था, नहीं रिवोर पहले नहीं, सीधे डायरेक्ट इंडिया मार्ग का इंडिया लगा। मार्क का जो मिलता था, जी। उन्होंने जो है माने हमारा अंदाज में है कि 200 हैंडपंप माने हमारे ग्राम, आपकी ही ग्राम पंचायत, हाँ, हमारे ही मतलब नल देने का भी काम आपने नल किया। देने का भी कार्य उन्होंने। बहुत ही बढ़िया काम हुआ। जी नरेगा से भी माध्यम से तो कच्चे चकमार्गों हाँ, पे कच्चे चकमार्ग भी। 4.5 वर्ष में कितने किलोमीटर आपने खेत खलियानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए कच्चे चकमार्ग बनाए? लगभग 4-5 किलोमीटर। 4 से 5 किलो, मतलब नरेगा भी ठोक के चला। जी जी। जॉब कार्ड कितना एक्टिव? 200। खेल कूद मैदान, अमृत सरोवर, इस तरह की भी योजना हाँ लाने में सफल हाँ, हुए? मैंने तालाब भी हमने खुदवाया है। जी, अमृत सरोवर था। नहीं, अमृत सरोवर तहत नहीं, वैसे। अच्छा, वैसे ही तालाब आपने हाँ। बनवाने। अमृत सरोवर में चयन नहीं हुआ था, इसलिए मैं वैसे नरेगा के द्वारा। 60-40 का रेशियो तो आपका बेहतर रहा है, तो इंटरलॉकिंग भी बहुत सारी लगवाई होंगी ग्राम इंटरलॉकिंग पंचायत में। लगभग 21-2200 मीटर। जी, मतलब 2 किलोमीटर के 2 लमसम, किलोमीटर से ऊपर है जी। 2-2.25 किलोमीटर। हाँ, बहुत इंटरलॉकिंग। खड़ंजा लगभग 500 मीटर। अच्छा, ऐसे भी मार्ग रहे होंगे प्रधान जी, जहाँ पर फिर मैं वही बात कहूंगा, जहाँ पर लोगों को आने जाने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा, जी। और इंटरलॉकिंग लगा देने से, खड़ंजा लगा देने से आज लोगों की अच्छी जीवन यापन हो रही है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और कौन सा ऐसा स्थान था? अवरुद्ध भी आप लोग के बीच में बहुत आता है जी जी। काम मार्ग बनवाने में, क्योंकि पक्ष होता है, विपक्ष होता है। ग्रामीण कहते हैं भैया हमारी भूमधरी से मत ले जाओ। जी जी। तो इन सब कार्यों को किस तरह से संपादित करते हैं? इन सब कार्यों को दोनों पक्षों को बैठाकर समझा बुझा कर जैसे जी। आपसी तालमेल के द्वारा किया जाता है। अगर 5 किलोमीटर कच्चे चक मार्ग बने, आधा किलोमीटर कम से कम खड़ंजा लगा, 2 किलोमीटर इंटरलॉकिंग लगा, तो ग्राम सभा का तो संगीण विकास आपने ग्राम नहीं, पंचायत में किया। किया है, लेकिन चूंकि क्षेत्रफल ज्यादा है हमारी ग्राम सभा का, अच्छा, क्षेत्रफल काफी। आबादी कम है, जी, उस रेशियो में क्षेत्रफल तो समझ लीजिए कि 4-5 किलोमीटर के। अच्छा, जो आरआरसी सेंटर आपने बनवाया है एसबीएम के तहत, नहीं, आरआरसी सेंटर का काम भी कंप्लीट नहीं है अभी क्योंकि प्रगति पे है। हाँ, प्रगति पे। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए स्वचालित बैटरी रिक्शा आपने लिया है कि ट्रॉली नहीं, रिक्शा? ये भी नहीं, अभी नहीं आ पाया, इसका पैसा माने बजट वापस चला गया था जी। इसलिए माने हम लेने वाले थे, क्योंकि जी। पैसा वापस आ नहीं रहा, लिख पढ़ कर दिए गए प्रस्तावित हैं। बजट एसबीएम का कितना था? 7-8 लाख का था। बहुत कम, 4 रुपए 5 रुपए। वोटर कितने हैं आपके? अरे वोटर हैं 21,000। अंतोष्ठी स्थल भी आवश्यक? नहीं, अंत्येष्टि स्थल यहाँ आवश्यक नहीं है। अच्छा इसलिए कि यहाँ से थोड़ी दूर पर जो है गोमती नदी है, अच्छा, तो दूसरी ग्राम सभा आ जाती है, वहाँ पर अंत्येष्टि स्थल महमूदपुर है, जगदीशपुर हमारे समीप है, इसलिए अंत्येष्टि स्थल कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, वो प्रतापगढ़ जनपद में पड़ता है? नहीं, जौनपुर जनपद में। अच्छा बना है अंत्येष्टि स्थल जी वहाँ पर। जी, बहुत ही अच्छा। और कौन से ऐसे कार्य रहे? आंगनबाड़ी, 2 ओपन जिम, 2 आंगनबाड़ी, 2 आंगनबाड़ी आपने देने का काम किया, मॉडल शॉप, नहीं, अन्नपूर्णा भवन? नहीं, ये सब भी नहीं है। जी, काम बहुत हुआ है, लेकिन अब इसमें बजट की बात भी होती है, कितना बजट जो है माने जी, आगे अभी और सोच रहे हैं, लेकिन अब समय कम है, जो हो संभव हो सकेगा उसको करा दिए। प्रकाश उत्सव को लेके भी कुछ काम ग्राम पंचायत में कराए गए? लाइट का जी,
लाइट सोडियम लाइट, हाई मास्क लाइट, इस तरह की नहीं भी कम ही उस कब नहीं। माननीय मंत्री जी का ना होना नुकसानदायक है, नुकसानदायक है। बहुत ग्राम सभाओं के लिए, हम लोगों के लिए जी, नुकसानदायक साबित हुआ। नहीं तो कुछ और ही कुछ नहीं, ग्राम माने पंचायत इसका हम स्वरूप होता। अनुमान है कि माने 3-4 गुना काम हो गया होता, और बहुत सारे कार्य ऐसे थे जी टेक्निकल जो उनके न होने के कारण जी, प्रभावित हुए। चुनाव में फिर जाना है, जनता से कुछ अपील करेंगे? अब जनता से अपील यही करेंगे कि विकास पर वोट दे जनता। 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत कितना आवास आपने देने का काम किया है? लगभग 125 आवास। 125, हाँ लगभग 125 आवास आपने जी दिए। जी बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। जी। नई साइट जो खुली है, हाँ, कितना आवेदन करने जा रहे हैं? इसमें भी लगभग वही है। 125 निहित गरीब की योजना है, जो पात्र लाभार्थी होंगे उनको आवास दिलवाने का उनको काम मिलेगा, करेंगे। मिलेगा। बहुत ही बेहतर, मतलब 125 लोगों के घर सर पे छत देने का आपने काम जी किया जी 2016 की सूची के अनुसार, जी और लक्ष्य भी है 125 का। जी। तो फाइनल डीपीआर जा चुका है? हाँ नहीं, अभी माने फीड है, जी उसके बाद जो है जब वो कार्ड जिनका नहीं है जी, उसको भी तो ठीक है। जनता तो आपकी बम बोल रही होगी प्रधान जी। ठीक है। हाँ? इतना काम इतने कम समय में बहुत ही अच्छा उपलब्धि रहा ग्राम पंचायत नहीं का। ठीक है, उपलब्धि ठीक है। और क्या करेंगे अगर आपकी चुनकर आते हैं तो? अब आगे उसको भविष्य के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा, भविष्य के लिए छोड़ते हैं। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।